नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम रीतिकाल की परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल 1643 से 1843 का कालखंड था, जिसे हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस युग की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इस युग की राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार थी कि मुगल साम्राज्य राजनीतिक स्थिरता से अस्थिरता की ओर बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की शुरुआत हो रही थी। शाहजहाँ 1628 में शासक बना और उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने पूर्ण वैभव की ओर बढ़ा। दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकोंडा से लेकर उत्तर में सिंध से पूर्व में असम तक मुगल साम्राज्य विस्तृत था। शाहजहाँ के उत्तराधिकारियों में संघर्ष हुआ सत्ता प्राप्ति के लिए, और दारा शिकोह जैसे धार्मिक रूप से समानतावादी व्यक्ति की हत्या करके औरंगज़ेब ने 1659 में सत्ता प्राप्ति की। औरंगज़ेब एक कट्टर सोच का व्यक्ति था। वह कलाओं के प्रति उसका दृष्टिकोण नकारात्मक था और इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों से वह छिड़ता या नफरत करता था। इसी का नतीजा था कि शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी ने उस औरंगज़ेब के विरुद्ध विद्रोह किया। इसी युग में 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें मुगल पराजित हुए। 1757 में अहमद शाह दुर्रानी, जिसे अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, उसका आक्रमण हुआ। उसने दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को लूटा और मुगल साम्राज्य जो लगभग पूरे भारत तक विस्तृत था, वो अब दिल्ली और आगरा तक सीमित हो गया। मुगल साम्राज्य के इस समय के शासक, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला, जहांदारा शाह जैसे अनेक राजा थे, वो विलासी और रंगीन प्रवृत्ति के बादशाह साबित हुए। उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। उन्हीं का अनुकरण राजाओं और सामंतों द्वारा किया गया। नतीजा यह था, इस युग की राजनीतिक अस्थिरता इस युग में लगातार बढ़ रही थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1634 में अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू कर दिए थे। उसी का नतीजा था कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिस प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का साथ फ्रेंच सहयोगियों ने भी दिया था। बावजूद इसके ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई और क्लाइव के द्वारा कंपनी शासन की नींव हुई और बंगाल पर कंपनी का आधिपत्य हुआ। हालांकि इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया गया था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठाओं की पराजय हुई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सत्ता को स्थापित करने वाला युद्ध था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मोहम्मद शाह आलम, मुगल शाह आलम के द्वितीय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम तीनों की सेनाएं लड़ रही थी। बावजूद इसके ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई और बंगाल, बिहार, अवध, उड़ीसा आदि पर कंपनी का आधिपत्य हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग की राजनीतिक परिस्थितियों में जहाँ एक तरफ मुगल साम्राज्य स्थिरता से अस्थिरता की ओर बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ कंपनी शासन ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। इस युग की आर्थिक परिस्थितियों पर हम विचार करते हैं, तब हम देखते हैं कि इस युग की अधिकांश जनता गरीब थी। गरीबों की दयनीय स्थिति थी। अमीर और गरीब के बीच खाई निरंतर बढ़ती जा रही थी। अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब और गरीब थे। समाज में दो ही वर्ग हो गए थे। सामंती विलासता अपने चरम पर थी और जनता का शोषण किया जाता था। उनसे तरह तरह से के टैक्स वसूले जाते थे। और अकाल और महामारी ने इस युग के गरीबों को और ज़्यादा गरीब कर दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग में आर्थिक स्थिति भी विपरीत थी, आर्थिक परिस्थितियाँ भी विपरीत थी। रीतिकाल की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।